बढ़ेंगे खबरों में आगे। खबर भोपाल से है, जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन कार्यक्रम में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के आते ही कांग्रेसियों ने नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान टकराव को देख पहुंचे मौके पर पुलिसकर्मी। दोनों दल के लिए अलग अलग श्रद्धांजलि कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी बनाया गया। तो वहीं भोपाल के मिंटो हॉल में बन गई थी विवाद की स्थिति। कांग्रेसियों ने गोडसे को बताया सिरफिरा। कट्टरपंथी कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हिंसा में विश्वास रखने वाले गोडसे की पूजा करते हैं। हम अहिंसक लोग गांधी जी को मानते हैं। तो वहीं कांग्रेस पर भड़के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। कांग्रेस के आदर्श होंगे गोडसे, हमारे आदर्श तो बापू हैं, ऐसा कहते हुए बीजेपी विधायक नजर आए। झंडे क्यों भैया, झंडे झंडे। आज का दिन हमारे लिए शोक का दिन है। जिस व्यक्ति ने इस देश को जोड़ा, जिस व्यक्ति ने एक एक भाषा, एक एक विविधता को भारत की जो है एकता में पिरोया और एक माला बनाकर इस राष्ट्र को बृहद राष्ट्र बनाने का काम किया, उस महात्मा गांधी की शहादत एक सिरफिरे के हाथों से आज हुई थी। उसी शोक में आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और जो है इस पुण्यतिथि पर जो गांधी जी के द्वारा बनाए गए, चलाए गए भजन हैं नरसिंह मेहता के, उनका हम लोगों ने यहाँ वाचन किया। आज संविधान खतरे में है। राहुल गांधी जी गांव गांव गली गली घूम रहे हैं सिर्फ इसकी रक्षा करने के लिए कि गरीब के साथ न्याय हो, गरीब के अधिकार सुरक्षित रहें, गरीब को वो सब मिले जिसका कि वो अधिकारी है, जिसे संविधान ने उसको जो अधिकार दिए हैं। लेकिन सेठों की तरफ पूंजी एकत्रित करती इस सरकार के खिलाफ ये हमारा जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान का एक हिस्सा है कि आज हमारे सारे ब्लॉकों पर, सारे जगह पर जहाँ पर भी गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, वहाँ पर ये पाठ हो रहा है संविधान का। इसकी रक्षा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, संकल्पबद्ध हैं। और आज सबसे बड़ी चीज है कि गांधी जी की जिस हत्यारे ने गोली मारकर हत्या की, तब गांधी के मुंह से क्या निकला? हे राम, हे राम, हे राम। और उस राम के भगत की हत्या करने वाले लोग आज देश में कौन सी पताका लेकर घूम रहे हैं? हम इतना जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की रामराज की कल्पना आज जमीन पर उतारने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी के स्वच्छता के अभियान को जन जन तक पहुंचाने का पवित्र कार्य भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। स्पर्धा, जातिगत भेदभाव को टोटल खत्म करके भारत के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में या भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ही सफाई कर्मी बहनों और भाइयों के हाथ पैर धोए और उनके पैर धुलाए। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के रामराज की कल्पना साकार कर रही है। और हमारे भोपाल सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। अजय, एक बड़ी ही विडंबना वाली तस्वीर देखने को मिली है, जहां पुण्यतिथि के मौके पर लोग महात्मा गांधी के आदर्शों को याद कर रहे हैं, तो वहीं यहां तस्वीरें ऐसी है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए स्मिता, वो पूरा बयान रामेश्वर शर्मा का सुनना होगा और वो सुनवाना भी चाहिए कि बापू हमारे आदर्श हैं और कांग्रेस के गोडसे आदर्श यही कारण है कि कांग्रेस जो है गोडसे के नारे लगा रही है। और चाहे कांग्रेस जो चिल्लाए, लेकिन बापू हमारे आदर्श हैं। बापू के को राम राज्य की स्थापना की बात कही थी, स्वच्छता अभियान बापू का जो था उसको कांग्रेस बीजेपी ने आगे बढ़ाने का काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन इसके पहले जिस तरीके के हालात मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने थे, वो बेहद ही परेशान करने वाले थे और पुलिसकर्मियों को पसीने आने लग गए थे। दोनों ही दलों के नेता जब आमने सामने हुए, जैसे ही कांग्रेस का आयोजन चल रहा था, कांग्रेस की वहाँ पर रामधुन का कार्यक्रम था,
तमाम कांग्रेसी सुबह से गांधी प्रतिमा के सामने मौजूद थे और उसके बाद बीजेपी का अपने तय कार्यक्रम के वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जिलाध्यक्ष रविंद्र यति, तमाम पार्षद, मेयर मालती राय मिंटो हॉल गांधी प्रतिमा के सामने जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही कांग्रेसी उनको देखकर नारे लगाने लग जाते हैं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद के। तो इन सब के बीच में पुलिसकर्मियों ने मोर्चा भी संभाल लिया था। दोनों के बीच किसी तरीके की कहासुनी होती, झूमाझटकी होती, उसके पहले ही पुलिसकर्मी तैनात हो गए थे और दोनों दलों के नेताओं को बारी बारी से जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कम हुए वैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एक तरफ किया। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ना सिर्फ वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित की बल्कि उसके बाद बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान निकलकर सामने आया। उनका सीधे तौर पे कहना था कि बापू को हम आदर्श के तौर पर मानते हैं और कांग्रेस के आदर्शों के गोडसे, इसलिए वो गोडसे के नारे लगा रहे हैं। हम तो बापू को मानने वाले लोग हैं और बापू के राम राज्य को मानने वाले लोग हैं, उनकी स्वच्छता हिंसा के पाठ पर चलने वाले लोग हैं। तो इस तरीके की सियासत ये कोई पहला मौका नहीं है और अस्मिता ये नज़ारा देखने को मिला। गांधी प्रतिमा पर अक्सर दोनों दल पहुंचते हैं और दोनों दलों के नेताओं के बीच इस तरीके के टकराव के हालात बनते हैं जहां पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ता है। आज भी कमोबेश वही स्थिति रही कि बीजेपी के नेता जैसे ही पहुंचे कांग्रेसियों ने गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता उनको देखते नजर आए। कुछ और आगे बात बढ़ती, पुलिस ने अपना मोर्चा संभाला, तमाम पुलिसकर्मी तैनात हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़े पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने, जहां पे उनको पुष्पांजलि दी जा रही थी। इन सब के बीच में पुलिस अधिकारियों का कहना था कि दोनों के कार्यक्रम तय वक्त पे थे और यही कारण रहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, दोनों के बीच किसी तरीके का विवाद नहीं हुआ। दोनों ही दलों ने बारी बारी से बापू को पुष्पांजलि दी। बिल्कुल अजय, क्या दोनों के ही कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए गए थे या फिर एक ही जगह पर आयोजित किए गए थे? देखिए, एक ही जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। मिंटो हॉल में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है, जो मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा का भवन है, जिसको पंडित दीनदयाल कन्वेंशन सेंटर के नाम से पहचाना जाता है और उसी में ये प्रतिमा लगी हुई है। और हर साल कांग्रेस इस प्रतिमा पर गांधी जयंती के दिन और गांधी जी के जो आज का दिन है, जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई थी, उस दिन तमाम कांग्रेस के नेता उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचते हैं। यही कारण है कि सुबह कांग्रेस का वक्त था और 10 बजे के बाद से बीजेपी का वक्त था। दोनों ही दलों ने अपने अपने कार्यक्रम जारी किए थे और तब वहां पर इस तरीके के टकराव की स्थिति बनी। फिलहाल स्थिति को कंट्रोल कर लिया है प्रशासन की टीम ने। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।